P1 बैच सब्सक्रिप्शन बैच है ये। आज मैं एक नए तरीके से तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एनार्किज्म आज का टॉपिक है। अराजकतावाद। अराजकतावाद जो टॉपिक है, इस पर सपोज तुम गूगल करते हो तो विकिपीडिया पे सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों विकिपीडिया की जानकारी कई बार तुम्हारे काम नहीं आ पाती और तुम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हो। हिंदी में तो खोलो ही मत विकिपीडिया, इतना वाहियात ट्रांसलेशन है और इतनी बुरी तरह से लिखा हुआ है और कुछ लिखा भी नहीं मिलता। हिंदी वाले लोग अपलोड नहीं करते, कमी हम ही लोगों की है कि हिंदी में आर्टिकल हम ही लोग अपलोड करेंगे तो विकिपीडिया पहुंचेगा, नहीं करते हैं तो नहीं पहुंचता है। एनीवे, एनार्किज्म इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी एंड movement that is skeptical and of authority and rejects the all involuntary coercive forms of hierarchy. Anarchism calls for the abolition of the state which it holds to be unnecessary, undesirable and harmful. हम पूरा पढ़ने नहीं जा रहे, चिंता न करो। As a historically left-wing movement placed on the farthest left of the political spectrum, it is usually described alongside libertarian Marxism and the libertarian wing, libertarian socialism of the socialist movement, and has a strong historical association with anti-capitalism and socialism. अब हो गया कल्याण ना? बहुत लोगों के कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मेरे क्लास करने में आपको ये फ़ायदा होता है। मैंने तो ये सब पढ़ा हुआ है, इसमें जितना कुछ लिखा है, ये जितने ब्लू में शब्द लिखे हैं, और अगर हिस्ट्री टच करेंगे तो हिस्ट्री बहुत सारी मिलेगी, प्री मॉडर्न एरा, फिलोसफिकल इनका, एनार्किज्म, दुनिया भर का ये सब जो मिलेगा, ये सब कुछ हमने सब कुछ पढ़ रखा है। तो जब हम तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम्हें इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे फाउंडेशन बैच में पढ़ते हो या गोल्ड बैच में पढ़ते हो या इवन फ्री चैनलों पर, जो कि अब जो है सब्सक्रिप्शन बैच हो गए हैं मात्र थोड़े से शुल्क पर। तो इसमें जब मैं स्वयं पढ़ाता हूं तो इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस आपको नहीं ढूंढने पड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो फिर हम अपनी सी पे आ जाते हैं बजाय इसके, क्योंकि जब तुम इसको ढूंढते हो तो कितना बड़ा आर्टिकल है, यू कांट इमेजिन। क्योंकि एक एक चीज़ को, थॉट को टच करोगे तो थॉट इतना बड़ा है पूरा, जितनी चीज़ों को टच करोगे, टैक्टिक्स को, तो ये सब मिलेगा पूरा। कब तक पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? तुम में से बहुत लोगों को तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती, सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल नहीं आती। खैर, उनका भविष्य तो वही जाने कि क्या है जिन्हें बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती। तो फिर हम अपने से पे आ जाते हैं, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। फिलहाल आज ऐसे ही प्रकट होंगे। एनार्किज्म जो है वो अराजकतावाद है। इसका मतलब अराजकता फैलाना नहीं है। बहुत से लोग गलतफहमी में रहते हैं, अराजकतावाद और अराजकता एक ही चीज़ है। एनार्की और एनार्किज्म एक ही बात है, नहीं। एनार्किज्म एक फिलोसफिकल थॉट है, पॉलिटिकल थॉट है, सोशल थॉट है, सामाजिक विचार है, राजनीतिक विचार है। और एनार्की एक अवस्था है, यानी अव्यवस्था। जो आप सड़क पे निकले, चोर लूट के भाग गए, घर में घुस आए, डकैती डाल ले गए, ये सब एनार्की है, अराजकता है। कहते हैं अराजकता फैला रहे हैं। अराजकतावाद शब्द अलग है। ये चोर लुटेरों की बात नहीं है। जब मैंने पहली बार, मैं तो केमिस्ट्री का आदमी हूँ, डीफिल केमिस्ट्री से हूँ, पहली बार जब मैंने ये शब्द पढ़ा कि गांधी जी वॉज एन एनार्किस्ट, तो मुझे बड़ी हंसी आई, बड़ी आश्चर्य की बात लगी कि गांधी जी अराजकतावादी थे, कि इन लोगों ने गांधी जी की तुलना जो है उचक्कों लुटेरों से कर ली। लेकिन तब मुझे पता ही नहीं था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं थी। एक्चुअली क्या है अराजकतावाद का मतलब है राज से बना राजकता, यानी राज्य का होना, वो राजकता है, राजत्व है, राज्य का होना। तो अराजकता का मतलब है राज्य न हो, यानी हम कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे, हम अपने को संभाल लेंगे, भैया हमें राज्य की ज़रूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य एक उत्पीड़न की एजेंसी है, राज्य सिर्फ उत्पीड़न करता है। तो ये तो उत्पीड़न की एजेंसी है, अभिकरण है उत्पीड़न का एजेंसी, यानी अभिकरण। तो हमें राज्य की ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो। अब सवाल ये उठता है राज्य पैदा कैसे हुआ। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा
कि हॉब्स की थ्योरी पढ़ो, लॉक की थ्योरी पढ़ो और रूसो की पढ़ो, ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब ये तो बेटा तुम्हें पढ़ना पड़ेगी, अगर फाउंडेशन बैच में होते तो कम से कम ये सब तो हम पढ़ाते ही हैं। तो हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा राज्य पैदा कैसे हुआ। और साथ में मॉर्गेनथाउ भी पढ़ना होगा। मॉर्गेनथाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, किसी ऑप्शनल काम नहीं पढ़ा रहे। तो मॉर्गेनथाउ की थ्योरी भी पढ़नी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि राज्य पैदा कैसे हुआ। राज्य को हम ही लोगों ने रिक्वेस्ट की आपस में लोगों से कि भाई चलो राज्य पैदा किया जाए, क्योंकि हम अपने झगड़े सुलझा नहीं पा रहे हैं। बच्चे जब झगड़े नहीं सुलझा पाते हैं तो मम्मी पापा के पास भागते हैं। लेकिन मम्मी पापा अगर कहने लगे चलो बैठो पकड़ के यहीं पढ़ो बैठ के, और ना बाहर जाओगे, ना कुछ खाओगे पियोगे, यहीं बैठोगे और हर वक्त पढ़ोगे, तो बच्चे कहेंगे कहाँ से कहाँ मम्मी पापा के पास आ गए। ऐसे ही हुआ, कहाँ से कहाँ राज्य पैदा कर दिया। वाई, वॉट वॉज द नीड ऑफ क्रिएटिंग द स्टेट। अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो जरा जरा सी बात पे फांसी पे चढ़ा देते हैं, जरा जरा सी बात पे जेल भेज देते हैं। तमाम स्टेट ऐसे हैं, तमाम सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत कठोरता है। तो अब तालिबान ही एक स्टेट है। तो फिर अब समस्या ये है कि ऐसे में क्या किया जाए, राज्य पैदा क्यों हो गया। तो एनार्किस्ट एक विंग पैदा हुई जिसने कहा कि राज्य को तो होना ही नहीं चाहिए था। एक मॉडरेट विंग है जो ये कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। गांधी जी थोड़े मॉडरेट हैं इस मामले में। आवश्यक बुराई, आवश्यक तो है लेकिन बुराई है। कुछ लोग कहते हैं आवश्यक बुराई है, गांधी जी कहते हैं अनावश्यक बुराई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि जो एनार्किस्ट हैं कई प्रकार के हैं। लियो टॉल्स्टॉय भी हैं एनार्किस्ट, बैकुनिन भी हैं, क्रोपाटकिन भी हैं और इवन कार्ल मार्क्स भी हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जिनमें ये लोग बिलीव नहीं करते। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में बिलीव नहीं करते। गांधी जी परिवार में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, संपत्ति में कैलकुलेटेड विश्वास करते हैं, सीमित यानी कि कोऑपरेटिव संपत्ति में विश्वास करते हैं। और इसमें तो करते ही नहीं बिलीव, जो है राज्य में तो करते ही नहीं हैं स्टेट में। तो गांधी जी इस तरह के अराजकतावादी हैं। और कुछ लोग लियो टॉल्स्टॉय अलग प्रकार के हैं, सभी अलग अलग प्रकार के हैं। कार्ल मार्क्स न परिवार में विश्वास करते हैं, न धर्म में विश्वास करते हैं, न ईश्वर में विश्वास करते हैं, न संपत्ति में विश्वास करते हैं। और राज्य को तो वो कहते हैं इट विल विदर अवे, ये तो जो है नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, राज्य की होने की आवश्यकता ही नहीं। तो अलग अलग लोग हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं है, आवश्यक अनावश्यक बुराई है, यानी है, राज्य है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। असल में गांधी जी का विचार पैदा हुआ अंग्रेज़ों के राज्य से, क्योंकि अंग्रेज़ सताते थे, परेशान करते थे, इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो गांधी जी का विचार यहीं से पैदा हुआ, इसलिए गांधी जी का इस प्रकार। कार्ल मार्क्स ने वो ज़माना देखा था कि उन्हें प्रशिया से निकाल दिया गया जो जर्मनी है, और उनको जो है इंग्लैंड से भी निर्वासित होना पड़ा और जगह जगह से भी उनको निकाला गया और बहुत उनकी आलोचना हुई, क्योंकि वो कम्युनिज्म के प्रवर्तक हैं। लेफ्टिज्म जिसको कहते हैं, कम्युनिज्म साम्यवाद, यानी फिर बाद में लेटर समाजवाद, तो इसके प्रवर्तक हैं। तो उनको लोग पसंद नहीं करते थे, तो उन्हें राज्य से नफरत हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये पूंजीवाद जो है ये राज्य को नष्ट कर देगा, राज्य एक उत्पीड़न की एजेंसी है और पूंजीवाद राज्य को नष्ट कर डालेगा। बस हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूंजीवाद में स्वयं को नष्ट करने के तत्व निहित हैं। गांधी जी का अराजकतावाद ये है कि असहयोग आंदोलन से राज्य का विरोध करेंगे, धरना देकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करके विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, अहिंसा से विरोध करेंगे। वो हमें मारे पीटेंगे, हम पिट लेंगे, वो एक गाल पे चांटा मारेंगे, हम दूसरा आगे कर देंगे, कहाँ तक मारेंगे, कब तक मारेंगे। और गांधी जी की बात सही भी साबित हुई। गांधी जी से नफरत मत करो, नहीं आईएएस पास नहीं होगी, हम बता दें गारंटी से, है ना। ये आरएसएस में बिलीव करने से अभी फ़िलहाल आईएएस पास होने की नौबत नहीं है। तो संघ वाला दृष्टिकोण मत अपनाइए कि गांधी जी से नफरत करना सिखा रहे हैं ये लोग। तो अभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए ठीक नहीं है। वैसे तो लोक सेवा आयोग है, तो जैसी सरकार वैसे ही प्रश्न करेगा, जब करने लगेगा तब देखा जाएगा। अभी तो गांधी पे जम के निबंध आते हैं, गांधी का थॉट जम के आता है, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। जब सावरकर का आने लगे तब उनको तैयार कर लेना, उनको जो है माई बाप मान लेना। लेकिन अभी तो राष्ट्रपिता बापू ही हैं, नोटों पर वही छपते हैं। जब वीर सावरकर छपने लगे तो कोई बात नहीं, तब उनको राष्ट्रपिता मान लेंगे। तो आजकल तो भाई ऐसा है ना कि लोग पिता बदल लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पे, जैसा भी होता है तो बदल लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वही है, गांधी जी पे जम के निबंध आ रहे हैं।
तो गांधी जी को नफरत करने की चीज़ नहीं है फिलहाल। उस परिस्थिति में गांधी जी ने ही जो कर पाया वो कर पाया। आंदोलनों को तो कुचलने में अंग्रेज माहिर थे। अंग्रेज़ों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, गोली चला देते थे, तोप चला दें, जलियांवाला बाग कांड कर दें, कुछ भी कर दें, आंदोलन से जो है अंग्रेज़ों को भगाया नहीं जा सकता था। अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता था गांधी जी वाले तरीक़ों से ही। इस बात पर विश्वास करो, तुम्हें होगा नहीं, युवा खून है, यंग ब्लड है उबलता हुआ, तो तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि आंदोलन में ही बल होता है, आंदोलन से होता तो 90 साल तक इंतज़ार ना करना पड़ता। 1857 की क्रांति के बाद और 1947 आ गया, 90 साल हो गए, है ना, इतना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये तरीके शांतिपूर्ण तरीके ही थे। तो अराजकतावादी तो दुनिया में सफल रहे। अब कार्ल मार्क्स अराजकतावादी हैं लेकिन हिंसावादी हैं, यानी कि जो है वो वायलेंस में बिलीव करते हैं। माओ भी अराजकतावादी हैं और वो सीधे मानते हैं कि क्रांतियां तो बंदूक के नली से निकलती हैं, ऐसे वैसे नहीं निकलती हैं। वो गांधी जैसी बात थोड़ी मानने लगे। तो अराजकतावादी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आतंकवादी अराजकतावादी नहीं है। आतंकवादी तो अराजकता फैलाते हैं। दोनों में अंतर क्लियर कर लो, इसीलिए वीडियो हम बना रहे हैं, गलतफहमी ना रहो। तो अराजकतावाद है, एक वाद है, और इसे समझना, जब तक समझोगे नहीं तो निबंध में लिखोगे क्या। पहली बात तो निबंध लिखने की नौबत ही नहीं आती। अगर ये सब वाद नहीं मालूम है तो बेटा प्री ही क्लियर नहीं होता है ना। तो इसलिए जो है पहले इतना अच्छा ज्ञान हासिल करिए। जब तक याद रखिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है तब तक जो है आप पढ़ नहीं पाएंगे। और जब तक पर्सनैलिटी डेवलप्ड है, बहुत अच्छे ढंग से आप अच्छे व्यक्ति हैं और आप बहुत शांति प्रिय हैं और आप सही चीज़ों को सही समझते हैं, तो फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, यानी मेंस की तैयारी। वो सारा सिलेबस तैयार करना, वो करने के बाद प्री तो फ्री है, प्री तो हो ही जाएगा। प्री इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन। प्री तो ये देखना है कि ये व्यक्ति मेंस देने लायक है कि नहीं, अफसर बनने लायक है कि नहीं। तो मेंस परीक्षा जो होती है वो रिटन इंटरव्यू है, ये भी मेरी बात याद रखना। इट इज़ ए रिटन इंटरव्यू, यानी कि मेंस में ये देखा जाता है कि ये इनका व्यक्तित्व कैसा है। तो लेखन के द्वारा हम उपस्थित होते हैं लोक सेवा आयोग के आगे, संघ लोक सेवा आयोग के आगे। फिर इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है। प्री तो केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये देखने, प्री कोई एग्ज़ाम थोड़ी होता है। प्री तो जो है टेस्ट है खाली इस बात का कि आप मुख्य परीक्षा देने लायक हैं या नहीं। परीक्षा का मतलब मुख्य परीक्षा, प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो इसलिए प्री की तैयारी नहीं होती। गलतफहमी निकाल दो मन से कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। तमाम लोग कहते हैं हम प्री की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया, प्री की तैयारी नहीं होती, सिलेबस की तैयारी होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, ये सब सारा सिलेबस है। इसमें कौन सी बाउंड्री बनाओगे कि हिस्ट्री में इतना पढ़ेंगे तो प्री में आएगा, उतना पढ़ेंगे तो मेंस में आएगा। प्री तो बेटा एक तरीका है, ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से सही ऑप्शन चुनने का। TX बैच जो है, टेस्ट सीरीज वाला बैच जो है, इतना सस्ता बैच है, उस बैच में ये सब बताया गया है पूरा पूरा, और ऐसे क्वेश्चन झोंके गए हैं, पूरा शॉवर ऑफ फैक्ट है बिल्कुल। तो ये प्री जो होता है, इसमें तो एक तरीका बना दिया गया कि क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव वे में पूछेंगे। मेंस क्या है, रिटन वे में पूछेंगे, यानी आपको लिख के बताना है। और इंटरव्यू क्या है, आमने सामने बताना है। निबंध क्या है, बहुत विस्तार से बताना है। ये 4 तरीके हैं तुम्हें टेस्ट करने के। लोग समझते हैं 3 तरीके हैं, 3 नहीं। निबंध सबसे महत्वपूर्ण है, किंग मेकर है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ध्यान रखनी चाहिए। तो अराजकतावाद समझना है, अराजकता फैलाना नहीं, अराजकतावाद। अब क्या होता है, राज्य जब आवश्यक बुराई है तो फिर ये लोग क्रांति क्यों करते हैं। माओ की क्रांति अलग ढंग की थी, मार्क्स की क्रांति, सर्वहारा क्रांति अलग थी, जिसको कि हम प्रोलेटारिएट रिवॉल्यूशन कहते हैं। 1917 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं, अक्टूबर क्रांति है ना। और 1949 की माओ की क्रांति है। ये क्रांतियां हैं, और ये सब गन बैरल रिवॉल्यूशन हैं, बंदूक की नली की क्रांतियां हैं। सीधे अमीरों को जड़ से ख़त्म कर दो। गांधी जी की क्रांति ये नहीं है। गांधी जी की क्रांति पूंजीवाद के विरुद्ध नहीं है, सामंतवाद के विरुद्ध नहीं है, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध थी। उनका नारा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो है। इनका नारा था कि पूंजीवादियों को समाप्त करो, माओ का और मार्क्स का। बैकुनिन, क्रोपाटकिन वगैरह के सिद्धांत थे, और ये सिद्धांतकार थे, यानी थ्योरिस्ट थे, यानी कि थिंकर्स थे। इन्होंने अपने अपने थिंकर्स थॉट दिए हुए कि अराजकतावाद, राज्य कैसे पैदा हुआ, तो राज्य क्यों पैदा हुआ, और जब पैदा हुआ तो वो अत्याचारी क्यों बन गया, इसे नहीं बनना चाहिए था। इस तरह की बातें इन लोगों ने कही हैं। तो बस हमें ये याद रखना है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है। आज की वीडियो में तुम्हारे लिए असाइनमेंट, ये चेक हम नहीं करेंगे, इस बैच में चेक करने का प्रोविज़न नहीं है। ये सिर्फ गोल्ड बैच के लिए और प्लेटिनम बैच के लिए सुविधा उपलब्ध होती है, और पब्लिक एड के ऑप्शनल बैच के लिए तो उसमें हम चेक करते हैं। और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच है और जो आनंद लाइफ बैच है, उसमें भी सब कुछ चेक किया जाता है, सब उत्तर दिए जाते हैं। तो इसमें तुम्हें खुद करना है
कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, हॉब्स, लॉक, रूसो और मॉर्गेनथाउ शक्ति सिद्धांत। इनको संक्षेप में पढ़ लो, हिंदी में मिलते नहीं है, विकिपीडिया वगैरह पे पढ़ लो। बुक्स की लिस्ट में जो हमने लिस्ट दे रखी है उसमें सब है, हमने लिस्ट सबको भेज दी है। जो नहीं भेजी है आगे मिलती रहेगी धीरे धीरे। व्हाट्सएप पर जो हम मैसेज भेजते हैं तुम लोगों को, व्हाट्सएप हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसका कोई उत्तर नहीं देना होता। जी सर, यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, कुछ नहीं, नथिंग। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है उसको खोल के पढ़ने में। इसलिए सिंपली जो मैसेज भेजा जाए उसको पढ़ लो जब तक कहा ना जाए। सब लोग ये इंश्योर कर लो कि जिस बैच में एडमिशन उन्होंने लिया था P1 में या P2 में या दोनों में, तो वो उनका एडमिशन उन बैच में है। ऐप के थ्रू देखे जा सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ऐप के थ्रू देख रहे हैं, ये इंश्योर कर लीजिए। कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लो आपने P1 में लिया था P2 में हो गया है, या P1 P2 दोनों में लिया था लेकिन एक ही में हुआ है, तो निसंकोच 9891746452 वाले व्हाट्सएप पर बता दीजिए, वो उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आज का वीडियो यहीं तक।